फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी देन जो है हिस्ट्री की प्रिपरेशन करा रही हूँ, ठीक है ना। और ये आज हमारा ज्योग्राफी का जो है यहाँ पे चैप्टर से चैप्टर 4 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जी हाँ, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए, और हाँ, अगर आपको इसकी बिल्कुल पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 7505890761 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर। और वहाँ पर मैंने हिस्ट्री की फुल, ठीक है, उसमें मैंने 16 चैप्टर्स करा दिए हैं फुल, यहाँ पे पीडीएफ, ठीक है ना, सेंड कर दी है, डाल दी है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो टाइमिंग कम है और आप ये तो नहीं कि नोट्स बनाओगे बैठ करके, ओके। तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ एक एक चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है, सो आप उसे पढ़ सकते हैं, फ्री में बिल्कुल पीडीएफ है, ओके। चलो पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन, भाई आपको पता है, देखो पृथ्वी, वैसे तो यहाँ पे मंगल ग्रह भी है, बुध ग्रह भी है, ओके, बृहस्पति ग्रह भी है, शुक्र ग्रह भी, शनि भी, लेकिन उन पर जीवन नहीं है। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। जीवन के लिए यहाँ पे आवश्यक 3 प्रमुख तत्व है। एक तो भैया यहाँ पे भूमि है, लैंड, एक यहाँ पे वाटर है, एक हवा है, और यही चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। ये पृथ्वी पर क्या है, उपलब्ध है। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को ये प्रभावित भी करते हैं। इन्हीं घटकों के आधार पर पृथ्वी को 4 प्रमुख परिमंडलों में बांटा गया है। आइए अब देखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले भूमंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे, भूमंडल, ठीक है ना। तो भूमंडल वो होता है जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है ना, वो भूमंडल कहलाता है। क्या? भूमंडल, भूमि। देखो आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर यहाँ पे जो, ठीक है ना, पृथ्वी है, जो धरती माता है, आप ऊपर कितना कठोर यहाँ पर एक भाग है, तो यही आपका क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। और ये जो है रॉक्स और सॉइल यानी मिट्टी और चट्टानों की पतली परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे बात करें पृथ्वी की सतह को हम 2 मुख्य भागों में बांटते हैं, एक तो महाद्वीप और एक महासागर। देखो जो पृथ्वी की सतह है उसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। महाद्वीप होते हैं बड़े स्थलीय भूभाग, महासागरीय बेसिन होते हैं जहाँ पे बड़े जलाशय होते हैं। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं। आइए पढ़ेंगे कि जलमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ पे जल ही जल पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। और आपको ये भी पता है कि 71% भाग पर, ठीक है ना, पृथ्वी के क्या है, जल है। पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं शामिल है, ठीक है ना, जिसमें बर्फ, जल, जलवाष्प। देखो जलमंडल में क्या क्या होता है, एक तो बर्फ होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना, और एक जल होता है, एक जलवाष्प होता है भैया, ओके। ये जल की क्या है, स्थिति है, अवस्थाएं हैं। पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहने वाली गैसों की परत वायुमंडल कहलाती है। अब इसमें वायुमंडल में क्या क्या होता है? वायुमंडल ऊपर जो आपको दिखाई देता है, इसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अन्य गैसें होती है। ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, बाकी जो अन्य गैस है, ठीक है ना, ये आपकी 1.3% इस तरह होती है। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और पृथ्वी को अत्यधिक गर्मी व ठंड से भी ये क्या करता है, बचाता है। अब पढ़ेंगे जीवमंडल। जीवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं। जीवमंडल, जीव का मतलब होता है कि जहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं, ठीक है ना। और जीव जंतु कहाँ पे निवास करेंगे? जहाँ पे भूमि होगी, जल होगी, वायु होगा। तो जीवमंडल वह क्षेत्र होता है जहाँ पे तीनों परिमंडल मिलकर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। जहाँ पे भैया वायुमंडल भी, देखो जीव, जीव है या मानव है, मनुष्य, वो वहीं पर तो रहेगा जहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल भी होगा, जहाँ पर जलमंडल भी होगा, और जहाँ पर आपका भूमि मंडल भी होगा। क्लियर है ना, भूमंडल। तो यहाँ सभी प्रकार के जीव रहेंगे, पौधे, जानवर, मनुष्य ये पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे समुद्र तल, सी लेवल की। तो समुद्र तल को शून्य माना जाता है। इस स्थल की ऊंचाई समुद्र तल के सापेक्ष मापी जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें, माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर क्या है, ये ऊपर है, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात हुई है, तो माउंट एवरेस्ट से संबंधित यहाँ पे सभी जानकारी जो इंपॉर्टेंट है, जो खासकर एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे तो जानकारी इतनी है भैया कि मैं इस पूरे क्लास में माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा दूँ वो भी कम है, ठीक है ना, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम्स के लिए अकॉर्डिंग है, बस, ओके। तो माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अब हम पढ़ेंगे, जैसे एडमंड हिलेरी और यहाँ पे तेंजिंग नार्गे शेरपा, ठीक है,
29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा। 29 मई 1953 को ये पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। अभी यहाँ पे जुनको ताबेई है, जापान की पर्वतारोही तथा विश्व की पहली महिला है, जो कि 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। तो क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बताओ। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा कब कब चढ़े? 29 मई 1953। ठीक है ना, ध्यान रखो। और अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला, तो 16 मई 1975 को कौन चढ़ी? जुनको ताबेई। इस चीज़ को ध्यान रखो। 16 मई 1975 को उन्होंने एवरेस्ट पर क्या रखा भैया? कदम रखा। अभी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। तो ये भारत की पहली, अगर अब ये पूछे, अब क्वेश्चन देखो वो तो वर्ल्ड बेस्ड था, अब अगर ये पूछे कि भारत की पहली महिला पर्वतारोही जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, सबसे पहली भारत की महिला, उसका नाम क्या है? बछेंद्री पाल। और ये 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय क्या बनी? महिला बनी। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ये एक दूसरे से विशाल जलराशियों महासागरों द्वारा अलग हैं। तो 7 महाद्वीप इस प्रकार है, वैसा आपको पता ही है। देखो, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है ना, ये यहाँ पे 7 क्या है? महाद्वीप है। अब यहाँ पर देख लो, ये क्या है? एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्लियर है ना? ओके, चलो अब बारी बारी से सभी महाद्वीप को साथ के साथ जो महाद्वीप है उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बेसिकली बनता है एग्जाम में। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। ठीक है, और यह है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग पर। ठीक है ना, इस तरह से। तो पहले क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बनेगा कि बताओ एशिया जो महाद्वीप है, तो क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 1/3। और ये जो है महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना, क्लियर है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होके गुजरती है। देखो, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भी एशिया महाद्वीप से होके गुजरती है। तो 4 क्वेश्चन तो पहले ये बन गए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्रफल पर है? 1/3। यह है किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना, और कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होके गुजरती है। अन्य यहाँ पर और महत्वपूर्ण, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है, भी बताया, कर्क रेखा से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और इसे यूरोप से अलग करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? भैया जी, यूराल पर्वत है। जो यूराल पर्वत है इसे यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। देखो, यूरोप और प्लस एशिया दोनों मिल गए, इस संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा गया, ध्यान रखना। चलो अब सेकंड यहाँ पे महाद्वीप की बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप। ओके, अब हम चर्चा करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होके गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है? यूरोप महाद्वीप। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आर्कटिक जो वृत्त है किस महाद्वीप से होके गुजरता है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप एशिया के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। इस तरह ध्यान रखो। अब हम चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखो, जो भूमध्य रेखा है इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होके, अब ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होके ये तीनों रेखाएं गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। देखो ये वाली, जैसे ये पृथ्वी है इस तरह ये विषुवत वृत्त रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा,
ये हो गई भैया जी कर्क रेखा, ये हो गई भैया जी मकर रेखा, ये हो गई यहाँ पे भूमध्य रेखा, या फिर आप इसे विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। तो ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, ठीक है ना, ये तीनों लाइन अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है, ठीक है ना, समझ आ गया, ध्यान रखना। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में ही है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है किस महाद्वीप में है, और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र और यहाँ पर जो है महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों महासागर से घिरा हुआ है। और हाँ, विश्व की जो सबसे लंबी नील नदी है ना, वो भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तर अमेरिका है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बनता है वह कौन सा महाद्वीप है जो कि तीनों, ठीक है ना, जो कि 3 महासागर से घिरा हुआ है, वो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। बात करेंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व पश्चिम में 2 महासागर स्थित है। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, उत्तर के दक्षिण की ओर फैली हुई है, वो दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित है। ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी देखो जो अमेजन नदी है, एक तो नील नदी है भैया, जो नील नदी है आपको पता है कि वो है यहाँ पर आपकी अफ्रीका महाद्वीप में, और जो यहीं पे अमेजन नदी है वो दक्षिण अमेरिका में है, ध्यान रखना। अब चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे सेकंड महाद्वीप भी कहा गया, इसे द्वितीय महाद्वीप की श्रेणी भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में है, एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है। यह हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, चलो थोड़ा सा जलमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, आपको पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश भाग है वो जल से ढका हुआ है। कितना है? टोटल 71% भाग जल है और 29% भाग यहाँ पे स्थल से ढका हुआ है जल से, ठीक है। तो जलमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के सभी रूप शामिल है। जैसे यहाँ पे भैया महासागर भी है, नदियाँ भी, झीलें भी, समुद्र भी, हिमनद भी, भूमिगत जल, वर्षा का जल भी, तालाब में भी, सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के कुल जल का 97% से अधिक जल महासागर में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के कुल जल का कितना % भाग महासागर में है? 97। महासागरों का जल अत्यंत क्या होता है? खारा होता है, इसलिए यह सीधे मानव उपयोग इसे नहीं ला सकता। शेष जल जो बर्फ है, हिमनदें, भूमिगत जल है, इसके रूप में पाया जाता है। केवल बहुत कम मात्रा में जल एल लवण है जो कि मीठा है, बहुत ही कम मात्रा में, और वही हमारे दैनिक जीवन पीने के उपयोग में लाया जाता है पानी, ठीक है। थोड़ा महासागर के बारे में देख लेते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है, गतिशील चलता रहना, ठीक है ना। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ होती है, 1 तरंगे, 2 ज्वार भाटा और थर्ड यहाँ पे महासागरीय धारा है। तो 3 प्रमुख गति होती है, तरंगों की होती है, वेव्स की तरह चलती है, ज्वार भाटा की तरह, जैसा ज्वार भाटा ऊपर उठता है, पानी नीचे गिरता है, वो महासागर जल होता है, और एक धाराओं के रूप में बहता है, ठीक है। तो ये महासागरीय जल की 3 यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गतियाँ होती है। अब विश्व के 5 प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं? एक प्रशांत महासागर हो गया, एक अटलांटिक महासागर हो गया, एक हिंद महासागर हो गया, दक्षिणी महासागर हो गया, एक आर्कटिक महासागर हो गया। आइए इसमें भी जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ठीक है। इन 1 2 3 को पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ओके, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए चर्चा करेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, और मेरियाना गर्त भी पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है इसी महासागर में है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार है, सर्कुलर। इसके चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थित है। तो प्रशांत जो यहाँ पे महासागर है, पैसिफिक ओकेन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ो। सबसे बड़ा है विश्व का, 1/3 भाग पर है। मेरियाना गर्त भी इसी में स्थित है, ठीक है। इसका आकार वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो इसके चारों ओर है।
अब पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, और ये पूछा जाता है कि वह कौन सा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है, वो है अटलांटिक महासागर। पश्चिम में उत्तर और दक्षिण में अमेरिका है, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है इसकी तटरेखा अत्यधिक कटी फटी है और अनियमित है। यह इसे प्राकृतिक बंदरगाह और पत्तनों के लिए आदर्श बनाता है। यह महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है। यहाँ से व्यापारिक जो आना जाना होता है, व्यापार होता है, यहाँ से वो अटलांटिक महासागर से ही होता है। ओके, हिंद महासागर यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर पड़ा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया, वो हिंद महासागर, हिंद हिंदुस्तान। ओके, इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया स्थित है, पश्चिम में अफ्रीका स्थित है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो सारे के सारे ये जो कंटेंट है बेटा, इसको आप रट लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, बता रही हूँ। दक्षिणी महासागर देखते हैं, यह है अटलांटिका। ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है और यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है ना, फैला हुआ है, विस्तृत है। आर्कटिक महासागर के बारे में देखते हैं। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह सबसे छोटा, सबसे उथला महासागर है। कौन सा? आर्कटिक जो महासागर है, देखो कैसा है, उत्तर ध्रुव के चारों ओर है और सबसे छोटा है और उथला हुआ भी है। ये प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है और इसके चारों ओर उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के तट भी स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो ये सेशन था पृथ्वी के परिमंडल, ये सेशन फिनिश होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट्स है एनीवे सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को लेके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।